तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहिले, हे केशव, जेबे तुम मतरे कर्म ठारू ज्ञान श्रेष्ठ, तेबे मते यही भयंकर हिंसात्मक युद्ध कर्म रे काहेकि नियुक्त करुअछ? केतबेले कर्मर प्रशंसा केतबेले ज्ञानर प्रशंसा करी मिश्र वचन द्वारा तुमे मोर बुद्धि को विमोहित प्राय करुअछ। एही दुईटी मध्यरु जेउथिरे मोर मंगल हब निश्चय करी केवल सही उपदेश दियंतु। श्री भगवान् वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहिले, हे निष्पाप अर्जुन, ये संसार रे ज्ञानी मानक पई ज्ञान जोग और निष्काम कर्मी मानक पई कर्म जोग, ए दुई प्रकार मोक्ष मार्ग कथा आम्भे पूर्वरु कहिएछु। व्यक्ति कर्मर अनुष्ठान न करी निष्कर्म भाव प्राप्त हुए नहीं। केवल संन्यास बा कर्म परित्याग द्वारा सिद्धि लाभ हुए नहीं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म न करी केही क्षण मात्र रही पारे नहीं। समस्ते प्रकृति जात सत्व रज और तम यही तीन गुण समूह द्वारा बाध्य होई कर्म रे प्रवृत्त होते। जो व्यक्ति कर्मेन्द्रिय मानक दमन करी इंद्रिय मानक विषय सबको मने मने स्मरण करी अवस्थान करे, सेही विमूढ़ चित्त व्यक्ति कपटाचारी बोली कथित हुए। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मसक्तः स विशेष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा ज्ञानेन्द्रिय मानक संयत करी अनासक्त होई कर्मेन्द्रिय मानक द्वारा कर्मयोग आरंभ करती, सेही व्यक्ति ही श्रेष्ठ, अर्थात चित्त शुद्धि वशत से ज्ञानवान होती। तुम्हें नित्य कर्म कर, कारण कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ। कर्म न कले तुम्हर शरीर यात्रा मध्य निर्वाहित हेब नहीं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र
लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधो। सकाम कर्मी माने कहते यज्ञ भिन्न अन्य उद्देश्य रे जेते कर्म करा जाए तद्वारा मनुष्य माने बंधनग्रस्त होते। हे अर्जुन, तुम्हें निष्काम होई सही यज्ञ उद्देश्य रे समस्त कर्म कर, तुम्हर आउ बंधन दशा रहिब नहीं। सृष्टिर आरंभर ब्रह्मा यज्ञ सहित प्रजा मानकुर सृष्टि करी कहिथिले, एही यज्ञ द्वारा तुम्भे माने उत्तरोत्तर वृद्धि लाभ कर, यही यज्ञ तुम्भ मानकर मनोवांछा पूर्ण कर। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यही यज्ञ द्वारा तुम्हें माने देवता मान को संतुष्ट कर, सही देवता माने तुम्ह मान को संतुष्ट करंतु। यही परि परस्पर संतोष साधन द्वारा तुम्हें माने परम कल्याण लाभ करिब। देवता माने यज्ञ द्वारा संतुष्ट होई तुम्ह मान को वांछित भोग्य पदार्थ सब प्रदान करिबे। यही देवदत्त वस्तु लाभ करी जो लोक से मानकु प्रदान न करी निजे भोग करे ताको चोर बोली जानिब। यज्ञः शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोद्भवः। जो माने यज्ञावशिष्ट अन्न भोजन करते से माने सकल पापरो मुक्त होते, किंतु जो माने निज पई अन्न पाक करते से ही पापात्मा माने पाप भोग करते। अन्नरु प्राणी माने उत्पन्न होते, वृष्टिरु अन्न जन्मी थाए, यज्ञरु वृष्टि संभव हुए एवं कर्मरु यज्ञर उत्पत्ति होई थाए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। कर्म वेदर उत्पन्न, वेद परमात्मा ठारु सृष्टि, तेणु सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ ही रहिछन्ति। हे अर्जुन, यही रूपे प्रवर्तित कर्मचक्र को जो व्यक्ति यही जीवन रे अनुसरण न करे से इंद्रियासक्त पापात्मा लोकर बंची रहिबा वृथा।
यस्त्वास्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्यं कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। किंतु जो मानव आत्मारे प्रीत आत्मारे परितृप्त एवं आत्मारे केवल संतुष्ट थांती तांकर कर्मानुष्ठान रे आवश्यक नहीं। यही जगत रे कर्मानुष्ठान कले मध्य आत्मरति विशिष्ट व्यक्ति मानकर स्वार्थ नहीं। सर्व प्राणी मानक मध्यरे काहारी ठारे मध्य तांकर प्रयोजन न थाए। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तेणु कर्म फल अनासक्त हुई सर्वदा कर्तव्य कर्म सम्यक आचरण कर। जेहेतु अनासक्त हुई कर्म संपादन कले पुरुष मोक्ष प्राप्त हुए। जनक अजात शत्रु अश्वपति भगीरथ प्रभृति महात्मा गण केवल कर्म द्वारा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त होइथिले। लोक मानक स्व स्व धर्म रे प्रवर्ताइबा पई मध्य सम्यक आलोचना करी तुमर कर्म करिबा उचित। यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ जहाँ आचरण करती साधारण व्यक्ति से ही कर्म अनुसरण करती। श्रेष्ठ व्यक्ति जहाँ को प्रमाण बोली स्वीकार करती साधारण लोके ताहाको अनुसरण करती। हे अर्जुन मोर कौनसी कर्तव्य नहीं जेहेतु त्रिभुवन रे मोर अप्राप्त किछि मात्र नहीं तथापि मु सर्वदा कर्म रे प्रवृत्त रही अछि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामो वहान्यामिमः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे पार्थ जदि मो आलस्य शून्य होई मध्य कौनसी कर्म न करे तेबे मनुष्य माने निश्चय सर्व प्रकार रे मोर पथ अनुसरण करिवे। जदि मो कर्म न करे तेबे एही लोक माने उच्छन्न हेबे अर्थात धर्म लोप हेबारो भल मंदरे दृष्टि देबे नहीं एवं मु वर्ण शंकर उत्पत्तिर कारण हेबी।
यही रूपे मु यही प्रजा मानक पापिष्ठ करिबे। हे अर्जुन, अज्ञान लोक माने जेपरि आसक्त होई कर्मानुष्ठान करती, लोक शिक्षा इच्छा रे विद्वान पुरुष माने मध्य अनासक्त चित्तरे सही परि कार्य करिवे। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमीति मन्यते त्वत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। विद्वान लोके केबे हेले कर्मपरायण अज्ञान लोकंकर बुद्धि को विचलित करिवे नहीं, बरं से अति आनंद रे निजे कर्म अनुष्ठान करी अज्ञ मानकु कर्म रे नियुक्त कराइबे। प्रकृति जात गुण समूह द्वारा सर्व प्रकार कर्म संपादित हुए, किंतु अहंकारी विमूढ़ चित्त व्यक्ति सब कर्म मु करुअछि बोली मने करे। हे महावीर अर्जुन, गुण और कर्म विभागर तत्वज्ञानी पुरुष इंद्रिय माने विषय मानकरे प्रवृत्त होइथांती, यह मने करी कर्म रे आसक्ति होते नहीं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। प्रकृतिर सत्व रजो तम गुण द्वारा मुग्ध होई जो व्यक्ति माने इंद्रिय और सही विषय को कर्म सबुरे आसक्त होते, सही सबु अल्पज्ञानी मूर्ख मानक सर्वज्ञ विद्वान व्यक्ति विचलित करने उचित नुहे। समस्त कर्म मोठारे समर्पण करी आध्यात्म चित्त द्वारा फल कामना रहित ममता शून्य और शोक रहित हुई युद्ध कर। जो मनुष्य माने श्रद्धावान एवं असूया शून्य होई मोर ही मत को अनुसरण करते, से माने मध्य कर्म बंधन मुक्ति लाभ करते। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ते योर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। किंतु जो माने मोर ही मत को निंदा करी अनुसरण करती नहीं सेमानंको विवेक शून्य सर्वधर्म और ब्रह्म विषयक ज्ञान रे अयोग्य पुरुषार्थ भ्रष्ट बोली जानिब। ज्ञानी व्यक्ति मध्य निज स्वभाव अनुरूप चेष्टा करती। प्राणी माने प्रकृतिर अनुसरण करिथांती अर्थात निजर स्वभाव अनुसार कर्म करती। इंद्रिय निग्रह कौन करिब? प्रत्येक इंद्रियर सेही इंद्रिय विषय रे अनुराग और विराग अवश्यम भावी से दुहिंकर अर्थात राग और द्वेषर वशीभूत हवा उचित नुहे। जेहेतु से दुहे जीवर अर्थात मंगल पथर परम शत्रु। उत्तम रूपे अनुष्ठित परधर्म अपेक्षा दोषयुक्त निजर वर्ण धर्म श्रेष्ठ। निज कुल धर्म रे मरण मंगलप्रद हेले अन्य कुलर धर्म विपद संकुल एवं भयंकर। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् निवार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन पचारिले हे कृष्ण मनुष्यर पाप करने को इच्छा नथिले मध्य किए ताहाको बलपूर्वक पाप करने को प्रेरणा दिए? श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहिले यही काम ही क्रोध स्वरूप और रजगुण उत्पन्न हुए। यही काम ही मुख्य मार्ग रे शत्रु बोली जानिब। जेपरी धुआं द्वारा अग्नि आवृत्त हुए धूड़ी द्वारा दर्पण आवृत्त हुए जेपरी जरायु द्वारा गर्भस्थ संतान आवृत्त थाए सेहीपरि काम यही ज्ञान को आवृत्त करी रखि थाए। हे अर्जुन ज्ञानी मानकर चिर शत्रु यही अतृप्त कामरूपक अनल द्वारा विवेक ज्ञान मध्य आवृत्त हुए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्या पुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दरासदम्।
इंद्रिय गण मन और बुद्धि यही कामर रहिबा स्थान बोली कथित। यही काम इंद्रिय मानक द्वारा विवेक ज्ञान को आवृत्त करी जीव को विमोहित करे। हे अर्जुन, तुम्हें सर्वप्रथमे इंद्रिय मान को दमन करी आत्मज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान विनाशक पाप स्वरूप यही काम को विनष्ट कर। इंद्रिय मान को श्रेष्ठ कहा जाए। इंद्रिय मान अपेक्षा मन श्रेष्ठ, मन अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ, किंतु बुद्धि अपेक्षा जे श्रेष्ठ ताहाको ही आत्मा कहा जाए। हे पार्थ, तुम्हें आत्मा को बुद्धि ठारू श्रेष्ठ बोली जानी निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करी कामरूप अपराजय शत्रु को विनाश कर। तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।